तो भाई रियल मैड्रिड ने पहले 85 मिनट्स के आसपास इंडियन क्रिकेट टीम की तरह खेला है एंड आखिरी के कुछ भाई 8-10 मिनट हमने इंडियन फुटबॉल टीम की तरह खेला है। समझ नहीं आ रहा था भाई क्या चल रहा है, बस चल रहा है। एफर्ट्स नहीं डालनी है, बस चल रहा है। फाउल करना है, पेनल्टी कंसीड करनी है, बस कर दी। तो भाई समझ नहीं आ रहा था कि आखिरी के 8 मिनट में भाई क्या हुआ। भाई 3 गोल देख लिया आखिरी के 8 मिनट में, एक रेड कार्ड देख लिया, एम्बापे ने भाई बाइसिकल मार दी, डॉर्टमंड ने 2 गोल मार दिए भाई। बट दोस्तों आई जस्ट वांट टू टॉक कि क्या वो रेड कार्ड था कि नहीं। वो रेड कार्ड मेरे हिसाब से नहीं था। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा लॉजिक उसके पीछे क्या है। पहले तुम गाली मत देना, सुन लेना मेरा लॉजिक, फिर गाली देना, क्योंकि गाली तो भाई तुम ऑब्वियसली दोगे ही। बट देखो, जब आप एक फाउल कमिट करते हो एक डी एरिया में, तो आपको रेड कार्ड कब मिलता है? जब आपने कोई सीरियस फाउल किया हो। सीरियस फाउल का मतलब क्या होता है? आपने उसको चमाट मारा हो, उसको पैर वैर मार दिया हो, उसको गिरा दिया हो कुत्ते की तरह, उसके पिछवाड़े में हाथ डाल के उसका इंटेस्टाइन निकाल दिया हो, तो ऐसे टाइम पे आपको बेसिकली रेड कार्ड मिलता है, क्योंकि ये सीरियस फाउल होता है। या फिर आपने उसको पकड़ के रख लिया, या फिर आपने बॉल को हाथ में पकड़ लिया, तो ये होता है बेसिकली रेड कार्ड का मतलब। ठीक है, तो इस वजह से रेड कार्ड मिलता है जब आप डी में फाउल करते हो। अगर डी के पहले आपने फाउल कर दिया तो इट इज क्लियर रेड कार्ड, क्योंकि आपने ऑब्वियसली प्लेयर को गोल मारते हुए रोक दिया है, तो वहां पे आपका रेड कार्ड आपको मिल जाता है। बट जब बात डी में आती है तो एक चीज हम सब जानते हैं कि पेनल्टी मिल जाती है। तो एक एडवांटेज आपने पहले ही अपोनेंट को दे दिया, एंड उसके साथ ही साथ आप रेड कार्ड दोगे तो उसको 2 तरीके का एडवांटेज मिल जाएगा कि एक प्लेयर डाउन भी हो जाएगा एंड आपको एक स्पॉट किक भी उनको मिल जाएगी बेसिकली। तो भाई आई फील मतलब रेड कार्ड तो नहीं था भाई, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं था भाई, बस ऐसे उसको पकड़ के गिरा दिया। फाउल था, आई एम नॉट डिनाइंग इट, पेनल्टी थी, आई एम नॉट डिनाइंग इट, रेड कार्ड बिल्कुल नहीं था। एंड भाई ही विल बी अ वेरी बिग मिस फॉर पीएसजी's गेम। भाई मतलब पता नहीं हॉयसन ने इसके पहले भाई हाइलाइट्स देख ली होगी, पांचों वाचों बोल रहा था कि भाई मैं आराम से बैठूंगा मैच के बाहर, तो भाई तू भी आ जा, एकदम चिल करेंगे दोनों भाई बैठ के मैच देखेंगे, एम्बापे गोल मारेगा वो देखेंगे, हम देखेंगे कि पीएसजी एंड एम्बापे को किस तरह रोकेगी, डेम्बेले ये वो। तो भाई ने रेड कार्ड ले लिया। कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि भाई राउल एसेंसियो आ गया, उसने बोल दिया कि भाई पिछले गेम में मैंने लिया था, अब तू ले ले। अबे चुप रहो बहन के पकौड़ो, चुप रहो भाई। बट खैर दोस्तों यार, बात करते हैं अबाउट द गेम रियल मैड्रिड वर्सेस डॉर्टमंड। एंड ऑब्वियसली दोस्तों, ऑब्वियसली थोड़ी बहुत पीएसजी एंड बायर्न के बारे में भी बात करेंगे। एक तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू स्टार्ट विद इज मूसियाला को जो इंजरी हुई थी। यार दोस्तों, फुटबॉल में मुझे पता नहीं क्या चल रहा है भाई। हमने कुछ दिन पहले देखा कि योटा की डेथ हो गई, अब वो बेकार सी इंजरी हो गई भाई मूसियाला को। भाई आई डोंट नो भाई 7-8 महीने 6-7 महीने कितने टाइम वो बाहर रहेगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेयर। एंड डोनारुमा की आई गेस कोई भी गलती नहीं थी, वो बेचारा बॉल के लिए गया था एंड इट वाज नॉट हिज फॉल्ट। भाई वो एट द एंड बंदा रो रहा था यार। तो भाई मुझे नहीं पता भाई फुटबॉल में क्या चल रहा है भाई, क्या काले दिन हम देख रहे हैं फुटबॉल में। बट दोस्तों वी होप कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, उसके बाद पिच पे हमें दिखे। नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप भी है एंड भाई ही इज द नंबर 10 ऑफ एफसी बायर्न। बट खैर दोस्तों, बात करते हैं अबाउट रियल मैड्रिड एंड डॉर्टमंड। पहला 80 मिनट जो मैंने देखा, मजा आ गया भाई, मतलब मजा आ गया, दिल खुश हो गया। मैंने बोला कि भाई आज के बाद मैं कोई भी रियल मैड्रिड के मैच में अपनी घोटी को मुंह में लेके मैच नहीं देखूंगा। बट होल्ड ऑन दोस्तों, ये गेम का प्लान कुछ डिफरेंट था भाई। जो पिछले 8-7 मिनट में जो भी हुआ है भाई साहब, एक तो टीबो कोर्टवा, भाई टीबो कोर्टवा, मैं तेरे पैरों को चूमना चाहता हूं। मैं तेरे पैर के बीच में जो है उसको भी चूम लूंगा भाई, क्योंकि तू जिस तरीके से परफॉर्म करता है इस टीम में। भाई को बस 1 या फिर 2 सेव करने थे इस गेम में, भाई ने कर दिए। भाई एंड में वो खुश हो रहा था, भाई वो हंस रहा था, कह रहा था कि भाई मुझे एक चीज करने मिली, मैंने कर दी, भाई मैं खुश हूं। भाई तू क्या, हम भी खुश है भाई, फाइनली हमने ये गेम जीत लिया, वरना एक गोल खाते एक्स्ट्रा टाइम में गेम चला जाता। बट खैर भाई, टीबो कोर्टवा ऑब्वियसली। बट दोस्तों बात करते हैं अबाउट दो लोग एंड एक मैनेजर। हमारा मैनेजर ज़ाबी अलोंसो, पता नहीं उसको भाई गार्सिया से क्या ऑब्सेशन है। गार्सिया की जिंदगी उसने बदल दी, एक नहीं 2 गार्सिया की जिंदगी उसने बदल दी भाई। पता नहीं उसको कौन सा अधूरा प्यार जो उसको नहीं मिला, वो उसके साथ ऐसे दिन देखना चाहता था, बट अभी वो इन 2 गार्सियों के साथ दिन देख रहा है। गार्सिया वाले बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, फरान गार्सिया, गोंजालो गार्सिया is the top scorer of FIFA Club World Cup 2025.
ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप में हैरी केन खेल रहा था, अर्लिंग हालैंड खेल रहा था, विनीशियस जूनियर खेल रहा था, हमारा कीलन एम्बापे खेल रहा था, और तो भाई कितने ही नाम है तुम ले लो भाई, लाउटारो मार्टिनेज खेल रहा था, भाई डेम्बेले खेल रहा था, क्वारात्स्केलिया खेल रहा था, डिजायर डुए खेल रहा था, बट हमारा 21 साल का ला फैब्रिका का बच्चा इज द टॉप स्कोरर। एंड भाई मजा आ गया, मजा आ गया भाई। एक प्रॉपर नंबर 9 का फिनिश किया उसने। एंड आर्दा गुलर, आर्दा मेरे आर्दा, मुझे लग रहा है कि भाई आर्दा गुलर कंपटीशन दे रहा है मुझे कि भाई मैं किसको देख के सबसे पहले मुठ मारूंगा, क्या वो फेदे वेलवर्दे होगा या फिर क्या वो आर्दा गुलर होगा। क्योंकि वो बच्चा जो कर रहा है, वो बच्चा जो दिखा रहा है, मतलब वो नहीं भाई, वो नहीं, बट भाई उससे कम नहीं है। वो जो वो दिखा रहा है भाई, वो उससे कम नहीं है भाई। रियल मैड्रिड के जो फैंस है वो देख के भी खुश है, एंड मैं उसमें से एक इंसान हूं। आर्दा गुलर व्हाट अ परफॉर्मेंस। आऊंगा मैं आर्दा गुलर के ऊपर भी आऊंगा, बट दोस्तों बात करते हैं अबाउट फरहान गार्सिया। फरहान गार्सिया भाई, फरहान गार्सिया, मैं अगर बात करूं इस प्लेयर की दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रियल मैड्रिड एक लेफ्ट बैक के नीड में है, ठीक है, एक नीड में है। उसको पता था मुझे नहीं चाहिए, मुझे लेफ्ट बैक नहीं चाहिए। अगर तुम लेके भी आ रहे हो, नहीं भाई चाहिए, भाई चाहिए, वो भड़वा मेंडी है, मैं भूल गया, चाहिए लेफ्ट बैक चाहिए। कोई भी लेफ्ट बैक आएगा इस टीम में वो बेंच पे बैठेगा, क्योंकि फरहान गार्सिया स्टार्ट करेगा। स्टार्टिंग में भाई की एनर्जी क्या थी भाई, मतलब स्टार्टिंग के कुछ समय में भाई के अंदर फेदे वेलवर्दे आ चुका था। भाई के अंदर वो बेसिकली ऐसी एनर्जी आ गई थी जब मुझे अपने क्रश को देख के आती है कि भाई मैं तो उसको इंप्रेस करूंगा, फिर मुझे भाई उसके लिए 50 किलोमीटर भागना क्यों ना पड़े। तो भाई वैसी एनर्जी थी हमारे फरहान गार्सिया के पास। भाई बॉल जीत रहा है, टैकल मार रहा है, रन मार रहा है, ड्रिबल कर रहा है। बट दोस्तों बात आती है एक गोल मारने की, तो वो कहता है कि दोस्त मैं मार दूंगा। ट्रेंट ने बॉल डाला अंदर, ट्रेंट ने बॉल डाला अंदर, ये उसकी पोजीशन नहीं है। उसने सोचा होगा कि भाई विनीशियस में भी अटैक करेगा तो मैं थोड़ा पीछे रहता हूं, अगर मुझे बॉल मिल गया तो मैं फिर जाके गोल मार दूंगा। भाई ने रन लिया, ही गॉट अ प्रॉपर टाइम ऑन द बॉल एंड ही स्कोर्ड द गोल। फरहान गार्सिया ने भाई गोल मार दिया भाई, हम 2-0 अप थे, 20 मिनट में गेम खत्म। इसके बाद मैं बात करूंगा कि मैड्रिड ने गलती और क्या की। एंड दोस्तों ये सेम गलती आज बायर्न ने की है जो उनको भारी पड़ी है, ठीक है। बट उसके पहले आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट ट्रेंट। भाई ट्रेंट का जो आज के गेम का परफॉर्मेंस था बेहतरीन, बेहतरीन। ऑब्वियसली इससे अच्छा वो हमें दिखा सकता है, बट दोस्तों आप एक चीज समझो, उसके एक टीममेट की डेथ हुई है, ये सब उसके लाइफ में चल रहा है। मेंटली भाई वो फक हो चुका है। वो पिच पे आता है, बेहतर परफॉर्मेंस देता है भाई, असिस्ट दिया उसने, एक प्रॉपर ट्रेडमार्क ट्रेंट वाला असिस्ट दिया उसने। उसके बाद वो डिफेंडिंग कर रहा है भाई। इसमें जो उसने किया है भाई, उसके लिए भाई बॉल्स लगते हैं। हमारे पास बॉल्स होंगे बट भाई उसके पास जो बॉल्स है वो भाई डिफरेंट है। एंड आई डोंट थिंक भाई कि कोई भी नॉर्मल इंसान ये चीज कर सकता है। इसलिए ही एक एथलीट को एंड एक नॉर्मल इंसान को भगवान अलग बनाती है, क्योंकि उन प्लेयर्स के पास वो दिमाग एंड दिमाग के अंदर जो भी चल रहा है उसकी झेलने की शक्ति होती है। एट द एंड वो ह्यूमन ही है, बट उसको अपना काम करना था एंड उसने कर दिया भाई। अगर अब कल हमारी जिंदगी में किसी की डेथ हो गई भाई, हम छुट्टी लेके घर पे 10 दिन बैठ जाएंगे, बट दैट गाय हैज टू वर्क। उसने काम किया। कल हमने देखा कि रूबिन नेवेस एंड जाओ कैंसेलो ने सेम चीज की, फिर वो गए उसके फ्यूनरल में। तो भाई ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल द प्लेयर्स भाई, जो करते हैं वो, एंड स्पेशली जो उसके दोस्त है एंड दे आर गोइंग थ्रू दिस भाई, मोर पावर टू यू। बट दोस्तों मैं बात कर रहा था मैड्रिड की गलतियां। मैड्रिड ने इस गेम में भाई बहुत चांसेस मिस किए। बेलिंगम की मैं बात करूं, उसका वो एक सिंपल चांस था जो एक बेहतरीन हमने गेम देखा, जो विनीशियस ने डमी छोड़ा था, बेलिंगम ने एक सिंपल गोल मिस किया। विनीशियस ने भाई 2 चांसेस मिस किए। एंड भाई तुम नहीं कर सकते ऐसा पीएसजी के सामने। जो हमने बायर्न के गेम में देखा भाई, उन्होंने अपने कितने चांस मिस किए। प्रोबेबली आज एक दिन था पीएसजी का जो थोड़ा 100% वाला दिन नहीं था भाई, फिर भी बायर्न ने चांस मिस किए भाई, पीएसजी ने जीत लिया अपना गेम। ऑब्वियसली उस गेम पे आऊंगा, बट दोस्तों हम बात करते हैं आर्दा गुलर के बारे में। आर्दा भाई व्हाट अ प्लेयर। आर्दा गुलर एंड चाओमेनी इस सिस्टम में भाई जिस तरीके से बैठ रहे हैं, जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं भाई साहब, ये दोनों मिडफील्डर्स एक अलग रूप में खेलने वाले हैं। आर्दा गुलर स्पेशली,
आज जो उसका गेम था, भाई का जो गेम था, बेसिकली भाई ने कुछ तो 68 पासेस गेम में दिए थे, 65 पासेस कंप्लीट किए, 65 पासेस कंप्लीट किए कि भाई वो बॉल जीत रहा है, वो थ्रू बॉल्स डाल रहा है, 2 असिस्ट दिए उसने भाई, 2 असिस्ट दिए। वो एम्बापे का बाइसिकल भी उसका असिस्ट था एंड साथ ही साथ वो पहले गोल का भी उसका ही असिस्ट था। तो आर्दा गुलर दोस्तों पक रहा है, आर्दा गुलर पकेगा। एंड दोस्तों हम ज्यादा दूर नहीं है कि अगर आर्दा गुलर ऐसा ही खेलता रहा तो भाई उसको कंपेयर करेंगे पेड्री के साथ, हमारे मुसियाला के साथ, हमारे बेसिकली जो भी यंग फुटबॉलर्स है, जो भी यंग मिडफील्डर्स है, बेसिकली विटीना के साथ। बट भाई आर्दा गुलर बेहतरीन परफॉर्मेंस, भाई एकदम प्यारा परफॉर्मेंस था आर्दा गुलर का आज के गेम में। एंड इट हैड टू एंड विद दैट किलियन एम्बापे बाइसिकल। भाई उसने गोल मारा, फिर उसने ऑब्वियसली योटा के लिए सेलिब्रेट भी किया। एज अ फुटबॉल फैन ये देख के अच्छा लगता है, जो हुआ वो नहीं ऑब्वियसली, बट ऐसा जेस्चर जो उसने किया। एंड भाई एम्बापे बेंच जाके गोल मार दिया। अब गोंजालो गार्सिया एम्बापे कौन स्टार्ट करेगा भाई, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा अगले कुछ गेम्स में। एम्बापे ही करेगा ऑब्वियसली, बट भाई तुम गार्सिया को बाहर नहीं बिठा सकते, ऑब्वियसली तुम गार्सिया को बाहर नहीं बिठा सकते, क्योंकि भाई उस बंदे ने अपने आप को यहाँ तक पहुंचा दिया है। एंड एंड में हमने ये भी एक चीज देखी दोस्तों बेसिकली कि रोड्रिगो को भाई थोड़ा प्रसाद टाइप ऑफ गेम टाइम मिल गया, कि भाई ऐसे मंदिर में जाते तो थोड़ा प्रसाद मिल जाता है ना, उतना उसको गेम टाइम दे दिया भाई कि भाई तू खेल ले 5-8 मिनट जितने में तेरे को खेलना है। एंड वो अपनी बकचोदी कर रहा था, बट ऑब्वियसली कुछ इतना 5-8 मिनट में हुआ नहीं भाई, हम वहाँ पे गोली खा रहे थे। तो भाई आज का गेम ऐसा ही हुआ भाई, मैड्रिड का ऐसा ही मैड्रिड का गेम आज का चला। बाकी तो यार मैड्रिड के गेम के बारे में और तो भाई क्या ही बात करें, पहले 85 मिनट्स ओ हो आखिरी के 10 मिनट माँ की चूत क्या गेम था, मतलब ऐसा रिएक्शन था लोगों का, मतलब मेरा नहीं, ऐसा रिएक्शन था लोगों का। बाकी तो भाई चलते हैं बायर्न एंड बेसिकली पीएसजी के गेम के बारे में बात करने के लिए। भाई बायर्न फर्स्ट हाफ में वेर अ बेटर टीम, दे क्रिएटेड चांसेस, they were basically hitting the shots on target, they were a better team। एंड पीएसजी को भाई उन्होंने कुछ समय पे आउटप्ले कर दिया था, आउटप्ले एज इन स्टार्टिंग के कुछ टाइम में विटीनिया हमें दिखाई नहीं था गेम में। फर्स्ट हाफ में विटीनिया आई डोंट थिंक कहाँ पे था, प्रोबेबली देयर आर ऑब्वियसली थिंग्स हैपनिंग विद हिम एज वेल, जो उसका भी दोस्त था, उसका भी टीममेट था, तो विटीनिया वाज आल्सो अ बिट ऑफ आज के गेम में। एंड आज के जो पीएसजी का गेम था मेरे हिसाब से वो उनका 60 या 70 आउट ऑफ 100 वाला गेम था, नॉट 100 आउट ऑफ 100 वाला गेम। हम सब जानते हैं कि पीएसजी 100 आउट ऑफ 100 में भाई क्या कर सकती है। तो पीएसजी का आज थोड़ा ऑफ गेम था। स्टार्टिंग में हमने देखा कि बायर्न बेसिकली चांसेस बना रही थी, तो फर्स्ट हाफ में ऐसे बहुत चांसेस थे जहां पे बायर्न को लीड ले लेनी चाहिए थी एंड उनको बेसिकली स्कोर करना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं किया। बट दोस्तों मुझे बात करनी है अबाउट क्वारात्स्केलिया। क्वारात्स्केलिया भाई, क्वारात्स्केलिया भाई साहब व्हाट अ प्लेयर। जब वो ड्रिबलिंग करता है ना भाई, ऐसा सिल्की, ऐसा स्मूथ काइंड ऑफ ड्रिबलिंग लगता है कि भाई उसके पैर से बॉल चिपक गया है, उसके पैर से बॉल चिपक गया है एंड वो प्लेयर को इतने अच्छे से काटता है। जो उसका बेसिकली सोलो एफर्ट था जो नॉयर ने सेव कर दिया, भाई बेहतरीन सेव था नॉयर का। भाई व्हाट अ सिल्की मूव दैट वाज। उसको ऑब्वियसली गोल मिलना चाहिए था, बट भाई गोल नहीं मिला। एंड दोस्तों उसके बाद डुई डिजायर डुई की डुई के अंदर आग लगी जब रेफ ने उसको भाई बिन मतलब येलो कार्ड दे दिया। एंड भाई साहब उसने जो वो शॉट लिया, लेफ्ट फुट से शॉट लिया भाई ने हमारे, एंड ही स्कोर्ड द गोल। तो भाई व्हाट अ शॉट दैट वाज। एंड डुई की डुई चमकी भाई, एंड डुई की डुई में आग लगी एंड डुई ने नेट में गोल डाल दिया। तो यहाँ पे भाई बेसिकली 1-0 हो गया। बट दोस्तों इसके पहले मैं भूल गया जो भी हुआ था, वो मूसियाला का जो इंसिडेंट हुआ था। तो दोस्तों आई थिंक वहां पे प्रोबेबली बायर्न के प्लेयर्स का दिमाग हिल गया। दैट वाज द टाइम जहां पे बायर्न के प्लेयर्स को थोड़ा भाई पता नहीं दिमाग में कुछ ऐसी चीजें आई होगी कि भाई ये हमने क्या देख लिया, हमारा ही प्लेयर है। तो वहां से थोड़ा शिफ्ट हो गया बायर्न की थिंकिंग, बायर्न का अप्रोच गेम को लेके। बाकी तो सेकेंड हाफ में इट वाज पीएसजी मोस्टली। जाओ नेवेस बेहतरीन पिच के हर जगह पे था भाई, वो बॉल जीत रहा है भाई, वो पासेस कर रहा है, गेम कंट्रोल कर रहा है। व्हाट अ गेम भाई। अगर हम पहले गोल की बात करें तो वो भी उसका टैकल जो उसने हैरी केन पे किया था उससे आया था, डुई को बॉल मिला एंड फिर ऑब्वियसली उसने वो गोल मार दिया। बट दोस्तों जाओ नेवेस भाई व्हाट अ प्लेयर भाई, व्हाट अ बॉलर। पोर्चुगल का तो नसीब है भाई कि उनके पास हमारा जाओ नेवेस एंड भाई विटीना काइंड ऑफ प्लेयर्स है भाई। फिर तो हमने क्या देखा है भाई, 2 रेड कार्ड भाई, पांचों को रेड कार्ड भाई, पांचों का रेड कार्ड था, आई वोंट डिनाई पांचों का रेड कार्ड था। बट वो सेकंड रेड कार्ड एल्बो मारा था यार, एल्बो मारा था, आई वोंट डिनाई, बट यार इतना भी नहीं था कि भाई वो रेड कार्ड मिलना चाहिए था, येलो कार्ड दे सकते थे उसके लिए। बट भाई पांचों मिस करेगा एंड वो सेकंड जो हमने देखा रेड कार्ड। तो भाई 9 मैन पे थे पीएसजी, 9 मैन पे, ठीक है 9 मैन पे पीएसजी थी। एंड बायर्न का एक अटैक बन रहा था, उन्होंने एक अटैक बनाया, फिर पीएसजी को बॉल मिला
पीएसजी भागी 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 भाई, काउंटर पे गोल मार दिया भाई। एंड दैट वाज अ शेयर ब्रिलियंस ऑफ हकीमी, जिसने उसने ड्रिबल पास किया डिफेंडर्स से, भाई वो आ गया, एक सिंपल गोल बना दिया हमारे उस्मान डेम्बू के लिए, एंड डेम्बू ने भाई गोल मार दिया। फिर उसने ऑब्वियसली सेलिब्रेट किया योटा के लिए। तो यार ऑब्वियसली पीएसजी ने गेम 2-0 जीत लिया, बट पीएसजी का भी आज 100% गेम नहीं था मेरे हिसाब से। एंड बायर्न के पास बहुत ऐसे चांसेस थे कि भाई फर्स्ट हाफ में वो लोग गेम खत्म कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। एंड एंड में भाई वो निकल गए हैं अब क्लब वर्ल्ड कप से। तो पीएसजी एंड मैड्रिड का गेम होगा भाई, हॉयसन नहीं खेलेगा ऑब्वियसली, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। बट भाई बाकी दैट्स इट आज की वीडियो के लिए। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी रीजन से ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय।